हेलो एवरीवन। अगर इंग्लिश में कहना हो कि किसी की बात मत सुनो या फिर किसी की मत सुनो तो इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट लिसन टू एनीवन। किसी की मत सुनो, डोंट लिसन टू एनीवन। अब अगर कहना हो यह बस कहाँ जाती है तो इसे इंग्लिश में कहेंगे वेयर डज। बाय मिस्टेक यहाँ पे इस हो गया, वेयर डज दिस बस गो, क्योंकि ता है, ते है, ती है के लिए डू डज का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जाती है तो ती है यहाँ पे, तो यह बस कहाँ जाती है, वेयर डज दिस बस गो। अब अगर कहना हो मुझे कार कहाँ मिल सकती है तो वेयर कैन आई गेट अ कार। मुझे कार कहाँ मिल सकती है, वेयर कैन आई गेट अ कार। अब अगर कहना हो देखो दरवाजे पर कौन है तो इसे इंग्लिश में लुक हु इज़ एट द डोर। देखो दरवाजे पर कौन है, लुक हु इज़ एट द डोर। अगर कहना हो बाहर मत देखो तो डोंट लुक आउटसाइड। बाहर मत देखो, डोंट लुक आउटसाइड। मैं तुम्हारे सामने खड़ा था, आई वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। मैं तुम्हारे सामने खड़ा था, आई वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। बार बार दोहराओ मतलब बार बार रिपीट करो, तो बार बार को इंग्लिश में कहते हैं अगेन एंड अगेन। तो बार बार दोहराओ, रिपीट अगेन एंड अगेन। मौसम अचानक ख़राब हो गया है, द वेदर हैज़ सडनली टर्न्ड बैड। मौसम अचानक ख़राब हो गया है, द वेदर हैज़ सडनली टर्न्ड बैड। अब अगर कहना हो सड़कें बारिश के पानी से भरी हुई हैं तो इसे इंग्लिश में कहेंगे द रोड्स आर फिल्ड विथ रेन वाटर या फिर रेनी वाटर। सड़कें बारिश के पानी से भरी हुई हैं, द रोड्स आर फिल्ड विथ रेन वाटर। बारिश ने मौसम को खुशनुमा कर दिया है, द रेन हैज़ मेड द वेदर प्लेजेंट। बारिश ने मौसम को खुशनुमा कर दिया है, द रेन हैज़ मेड द वेदर प्लेजेंट। अब अगर कहना हो ऊपर वाले की कृपा से मैं सुरक्षित हूँ, मैं महफूज हूँ, तो इसे इंग्लिश में बाय गॉड्स ग्रेस आई एम सेफ या फिर आई एम सेफ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड भी होगा। बाय गॉड्स ग्रेस आई एम सेफ, ऊपर वाले की कृपा से मैं सुरक्षित हूँ। अब अगर कहना हो मेरी किस्मत मेरे हाथ में है तो माई डेस्टिनी इज़ इन माई हैंड्स। मेरी किस्मत मेरे हाथ में है, माई डेस्टिनी इज़ इन माई हैंड्स। पिछले साल मैं अपना जन्मदिन यानी कि बर्थडे नहीं मनाया था, सेलिब्रेट नहीं किया था। आई डिडंट सेलिब्रेट माई बर्थडे लास्ट ईयर। पिछले साल मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाया था, आई डिडंट सेलिब्रेट माई बर्थडे लास्ट ईयर। मैं अपना मोबाइल तुम्हारे घर पर भूल गई, इसे इंग्लिश में आई फॉरगॉट माई मोबाइल एट योर होम। मैं अपना मोबाइल तुम्हारे घर पर भूल गई, आई फॉरगॉट माई मोबाइल एट योर होम। हम में से एक, इसे इंग्लिश में कहेंगे वन ऑफ अस। हम में से एक, वन ऑफ अस। अगर कहना हो रेलगाड़ी 2 घंटे पहले चली गई तो इसे इंग्लिश में द ट्रेन लेफ्ट 2 आवर्स अगो। रेलगाड़ी 2 घंटे पहले चली गई, द ट्रेन लेफ्ट 2 आवर्स अगो। मैं विश्वास नहीं कर सका, इसे इंग्लिश में आई कुडंट बिलीव। मैं विश्वास यकीन नहीं कर सका, आई कुडंट बिलीव। अब अगर कहना हो तुम बहुत बोरिंग हो, इसे इंग्लिश में कहेंगे यू आर वेरी बोरिंग। तुम बहुत बोरिंग हो, बहुत उबाऊ हो, यू आर वेरी बोरिंग। मुझे थोड़ा और सोने दो तो इसे इंग्लिश में लेट मी स्लीप सम मोर। मुझे थोड़ा और सोने दो, लेट मी स्लीप सम मोर। अगर कहना हो जल्दी से नीचे आओ तो इसे इंग्लिश में कम डाउन क्विकली। जल्दी से नीचे आओ, कम डाउन क्विकली। अब अगर कहना हो मुझे तो चाय तक बनाना नहीं आता या फिर मैं चाय तक बनाना नहीं जानती या फिर चाय भी बनाना नहीं जानती, आई डोंट इवन नो हाउ टू मेक टी या फिर हाउ टू प्रिपेयर टी। मुझे तो चाय तक बनाना नहीं आता, आई डोंट इवन नो हाउ टू मेक टी। उसे तो इंग्लिश में बोलनी भी नहीं आती या फिर इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती, ही डजंट इवन नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। उसे तो इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती, ही डजंट इवन नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तुम्हें तो पढ़ना भी नहीं आता, यू डोंट इवन नो हाउ टू रीड। तुम्हें तो पढ़ना भी नहीं आता, यू डोंट इवन नो हाउ टू रीड। अब अगर कहना हो तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता तो इसे इंग्लिश में कहेंगे यू डोंट इवन नो हाउ टू टेल अ लाई या फिर हाउ टू लाई भी कह सकते हैं। तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता, यू डोंट इवन नो हाउ टू टेल अ लाई। चाहे जो हो जाए इसे इंग्लिश में कहेंगे वॉट एवर हैपन्स। चाहे जो हो जाए, वॉट एवर हैपन्स। मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ यानी कि मैं तुम्हें इनकार नहीं कर रहा हूँ, रिफ्यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट रिफ्यूजिंग यू। मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट रिफ्यूजिंग यू। उसे आना पड़ रहा होगा यानी कि वो आना चाहता नहीं था लेकिन उसे आना पड़ रहा होगा, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे ही विल बी हैविंग टू कम। उसे आना पड़ रहा होगा,
ही विल बी हैविंग टू कम, उसे खेलना पड़ रहा होगा। ही विल बी हैविंग टू प्ले, ही विल बी हैविंग टू प्ले, उसे खेलना पड़ रहा होगा। ही विल बी हैविंग टू प्ले। मैंने ये सोचा भी नहीं था, आई डिडंट इवन थिंक ऑफ इट, मैंने ये सोचा भी नहीं था, आई डिडंट इवन थिंक ऑफ इट। पहले मुझे चेक करना होगा, इसे इंग्लिश में कहेंगे आई हैव टू चेक फर्स्ट। पहले मुझे चेक करना होगा, जांच करना होगा, आई हैव टू चेक फर्स्ट। नेक्स्ट है, अब अगर कहना हो मेरा मुंह मत खुलवाओ, यानी कि मुझसे मत कहलवाओ, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट मेक मी से इट। मेरा मुंह मत खुलवाओ, डोंट मेक मी से इट। मेरा सोने का मन कर रहा है, इसे इंग्लिश में कहेंगे आई फील लाइक, आई फील लाइक, आई एम फीलिंग लाइक नहीं, आई फील लाइक स्लीपिंग। मेरा सोने का मन कर रहा है, आई फील लाइक स्लीपिंग। मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है, तो उसी तरह से कुछ भी करने का मन कर रहा है तो आई फील लाइक करके सेंटेंस को पूरी करेंगे इंग्लिश में भी। तो मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है तो आई फील लाइक हैविंग समथिंग, यानी कि हैविंग या फिर ईटिंग भी कह सकते हैं। मेरा टीवी देखने का मन कर रहा है, आई फील लाइक वॉचिंग टीवी। मेरा टीवी देखने का मन कर रहा है, आई फील लाइक वॉचिंग टीवी। मेरा आज रोने का मन कर रहा है, आई फील लाइक क्राइंग टुडे। मेरा आज रोने का मन कर रहा है, आई फील लाइक क्राइंग टुडे। अगर कहना हो हंसने का मन कर रहा है तो आई फील लाइक लाफिंग टुडे। अगर कहना हो मुझे उसे बात करने में शर्म आती है तो आई फील शाय ऑफ टॉकिंग टू हर कह सकते हैं, या फिर आई फील शाय टू टॉक टू हर। अब अगर कहना हो मुझे डांस करने में शर्म आती है तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई फील शाय ऑफ डांसिंग। मुझे डांस करने में शर्म आती है, आई फील शाय ऑफ डांसिंग। अब अगर कहना हो आजकल लोगों को हिंदी बोलने में शर्म आती है, यानी कि इंग्लिश का ज़माना है तो आजकल लोगों को हिंदी बोलने में शर्म आती है, तो इसे इंग्लिश में नाउ अ डेज या फिर दीज डेज पीपल फील शाय ऑफ स्पीकिंग हिंदी। आजकल लोगों को हिंदी बोलने में शर्म आती है, नाउ अ डेज पीपल फील शाय ऑफ स्पीकिंग हिंदी। मुझे गाना गाने में शर्म आती है, आई फील शाय ऑफ सिंगिंग। मुझे गाना गाने में शर्म आती है, आई फील शाय ऑफ सिंगिंग। मुझे अकेले जाने में शर्म आती है, आई फील शाय ऑफ गोइंग अलोन। मुझे अकेले जाने में शर्म आती है, आई फील शाय ऑफ गोइंग अलोन। धीरे धीरे तुम यह सीख जाओगे, इसे इंग्लिश में ग्रेजुअली यू विल लर्न दिस। धीरे धीरे तुम यह सीख जाओगे, ग्रेजुअली यू विल लर्न दिस। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, ग्रेजुअली एवरीथिंग विल बी ऑल राइट फाइन। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, ग्रेजुअली एवरीथिंग विल बी फाइन। धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, तो ग्रेजुअली पीपल आर बिकमिंग अवेयर। धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, ग्रेजुअली पीपल आर बिकमिंग अवेयर। अब अगर कहना हो धीरे धीरे मेरा सर दर्द कम हो रहा है तो इसे इंग्लिश में ग्रेजुअली माई हेडेक इज रिड्यूसिंग, यानी कि रिड्यूस होना मतलब कमना। तो धीरे धीरे मेरा सर दर्द कम हो रहा है, ग्रेजुअली माई हेडेक इज रिड्यूसिंग। तो क्या हुआ, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, सो वॉट आई हैंडल एवरीथिंग, या फिर आई मैनेज एवरीथिंग। तो क्या हुआ, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, सो वॉट आई हैंडल एवरीथिंग। तो क्या हुआ, हम गलत थोड़ी ना कह रहे हैं इस इंग्लिश में, सो वॉट वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। तो क्या हुआ, हम गलत थोड़ी ना कह रहे हैं, सो वॉट वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। बात यह है कि वो इसे बहुत प्यार करता है, तो इस इंग्लिश में द थिंग इज दैट ही लव्स हर वेरी मच, या फिर अ लॉट। बात यह है कि वो इससे बहुत प्यार करता है, तो द थिंग इज दैट ही लव्स हर वेरी मच। डियर ऑल स्टूडेंट्स, अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस तरह की रेगुलर वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।